स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए सामान्य रूप से उपयोगी ये टेस्ट सीरीज़ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन दिया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपका ये हमारा ये परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो प्रयास सीरीज में जो फ्री करवाया जा रहा है टेस्ट 6 टेस्ट फ्री सभी छात्रों के लिए है। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे छात्र इसमें ज्वाइन किए होंगे और एग्ज़ाम दे रहे होंगे और बहुत सारे छात्र किसी कारणवश ये फ्री में जो 6 टेस्ट करवाया जा रहा है परफेक्शन आईएएस की तरफ से वो किसी कारणवश बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे हमने टेस्ट नंबर 2 का जो है टेस्ट नंबर ये 2 है, ठीक है। इसका मैं पूरा क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में हम करवा रहे हैं और ये बाइलिंगुअल मेथड में है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं केवल आपको हिंदी मीडियम में ही बताऊँगा। और एक चीज़ और है, वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे छात्र देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ दे दीजिए। बहुत सारे लोग पीडीएफ डिमांड करते हैं, तो शायद वो पहली बार विजिट कर रहे होंगे हमारा ये चैनल या फिर कुछ दिक्कत होगा उनको ये, क्योंकि मैंने बार बार पहले ही मैंने बता दिया था कि जो भी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है उसमें मैं सारा क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल में पीडीएफ सेंड करता हूँ, जिसका केवल फीस जो है ओनली वन टाइम पेमेंट रहता है। जब तक कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम ना हो जाए पीटी का, तो केवल वन टाइम पेमेंट 50 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ताकि वहाँ पे जो छात्र बहुत सारा दिक्कत है उन लोगों के लिए मदद मिल जाए। वैसे ये पूरा टेस्ट आप लोग के लिए फ्री है, 6 टेस्ट, ठीक है। तो 2 टेस्ट हो चुका है और 4 टेस्ट और बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें इसका, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कोई दिक्कत है पेमेंट करने में, तो वे यहाँ से वीडियो से आप लोग पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख लें यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन किस तरह का लेवल है। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ करके दिया गया है, ठीक है। तो चूँकि मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही हैं, तो मैं जो यूट्यूब पे है केवल हिंदी मीडियम में ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए हाँ, अब ठीक से दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय से। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरे में बोल रहा है कि मोइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। तो इसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 3 नंबर में, बोला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पहला गवर्नर पूछता है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है ये ऑप्शन 4 नंबर, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चौथा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग की। अंग महाजनपद थी, उसकी ये राजधानी थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी से निकलेंगे क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है इसका बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है मे भी वीडियो रिकॉर्ड करते समय बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी का मैं केवल इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5 नंबर में। 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं है। यहाँ पे मध्य नहीं पूछा जा रहा है, तो पांचवा का यहाँ पे जो है वो सभी जो है वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई इसका ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 बोला निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है, ठीक है। तो 6 का भी यहाँ पे जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी जो हैं वो सही हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो हड़प्पा स्थलीय हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, छठा नंबर में देख लेते हैं। 7वां नंबर हो गया, 7वां में आइए। बोला दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय से।
नेक्स्ट नंबर आइए 8 नंबर। बोल रहा है पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था वो 1817 ईस्वी में हुआ था और ये उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 10 में। बोरा भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 10वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855 ईस्वी में। तो यहाँ पे जूट मिल था। उसके बाद आपका एक पूछता है कि सूती वस्त्र का सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो सूती कपड़ा मिल जो था 1853 में मुंबई में खोला गया था और जो जूट मिल था वो 1855 में बंगाल में इसको खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10 हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान यहाँ पे आप लोग को करना है, ठीक है, सही मिलान का चयन करना है, ठीक है। तो 11 नंबर पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रीडिंग जो है वो चौरा चौरी घटना के समय था, ठीक है। और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, चौरा चौरी जो घटना बोलता है कहीं क्या कब हुआ था? तो कहीं कहीं देखिए 5 फरवरी 1922 को लिखा रहता है। तो अभी लेकिन क्या हुआ था कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चौरा चौरी का एक वर्षगांठ मनाया गया था, तो वो 4 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे 4 फरवरी लिखा रहता है और यहाँ पे जो चौरा चौरी है बहुत सारी किताबों में 5 फरवरी है। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि एक्चुअल में क्या होगा। जो ऑफिशियल जो दिया गया है वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, वो है, एक बार चेक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका एकदम सही क्या होगा, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है और 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे केवल सही है। अब आइए मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय, और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। उस समय आपका ये गवर्नर जनरल जो था वो विलिंगटन था, ठीक है। और क्रिप्स मिशन भारत आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बोल रहा है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो 13 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ये लड़ा गया था। 1658 से 1658-59 में लड़ा गया था। शाहजहां के शासन का उत्तराधिकार का ये युद्ध था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 नंबर में, बोल रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पहले घटित हुआ? तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, पहले घटित हुआ तो खानवा का युद्ध जो था वो 1527 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, और कन्नौज का युद्ध इसको विलग्राम का भी युद्ध बोलते हैं 1540 में, और चौसा का युद्ध 1539 में। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई थी? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, जवाबित संबंधित थे। तो जवाबित किससे संबंधित थे? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य कानून से। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, 18 में बोल रहा है कि तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो 18 का यहाँ पे सही हो जाएगा ये जहांगीर, शाहजहां और शिवाजी। जहांगीर, शाहजहां और शिवाजी ये तीनों के समकालीन थे तुकाराम। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा सही, एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, 19 में बोल रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, बिहार के चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? तो जेबी कृपलानी संबंधित थे और रामनवमी प्रसाद जो थे वो संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह ये दोनों संबंधित नहीं थे।
नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, बोला कि पटना के गोल घर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था। तो यहाँ पे बोला किसके कार्यकाल के दौरान, यानी उस समय किसका कार्यकाल था। तो उस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, 1786 से 1793 के बीच में। ठीक है, तो 1786 से 1793, और पटना के गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। और इसके जो वास्तुकला जो थे, वास्तुकलाकर्ता जो थे वो थे जॉन गॉस्टिन, याद रखिएगा जॉन गॉस्टिन। और किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। कब हुआ था इसका निर्माण, तो 1786 में। ये 29 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, बोल रहा है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। तो गलत जोड़ा इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है ये गलत जोड़ा है। भोसले घराना जो था वो यहाँ पे नागपुर से था संबंधित। ठीक है, भोसले राजघराना जो था वो नागपुर से संबंधित था, और पुणे से जो था संबंधित वो पेशवा घराना संबंधित था। बाकी यहाँ पे सभी सही हैं, ए सी डी सही है, केवल बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोला बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ली ग्रैंड के साथ। और इसी के युद्ध में हालांकि कुंवर सिंह जीत गए थे, लेकिन 3 दिनों के बाद 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 24 नंबर आइए, 24 में बोला कि अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद हसन इमाम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 25 नंबर में, बोला बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे। तो इसका 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, छपरा जेल। देखिए यहाँ पे दो चीज़ पूछता है बीपीएससी में, एक नग्न हड़ताल और एक लोटा विद्रोह। ठीक है, तो लोटा विद्रोह जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, और नंगी हड़ताल जो था वो छपरा जेल में हुआ था। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किए। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश का ये संस्थापक था। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो 28 का इसका यहाँ पे जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन। यहाँ पे इसकी ये विशेषता नहीं, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में केवल द्वैध शासन लागू किया था। तो ये यहाँ पे हमारा गलत है। बाकी जो सभी हैं यहाँ पे, एक द्विसदनीय विधायिका सही है, प्रांतीय स्वायत्ता ये सही है, संघीय अदालत सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी नंबर जो है वो गलत है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो 29 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका को। ठीक है, और इसके जो संपादक थे अमृत बाजार पत्रिका वो शिशिर कुमार घोष थे। और याद रखिएगा बंगाली का कभी कभी पूछता है, तो बंगाली का गिरीश चंद्र घोष थे। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, तो 30 नंबर बोल रहा है कि हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो 30 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा पर। तो ये 1882 ईस्वी में ये रिपोर्ट आया था, हंटर आयोग की रिपोर्ट, और इसमें प्राथमिक शिक्षा और कुछ माध्यमिक शिक्षा पे भी इसमें रिपोर्ट दिया गया था। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, बोल रहा है कि किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एक्का आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे जो 31 का जो सही है वो सभी, यहाँ पे केवल एक गलत है, जिसके कारण यहाँ पे एक गलत है, डी। बाकी ए, शेयर लगान की प्रथा, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों उत्पीड़न सही है, उच्च लगान दर्ज मान्य दरों से 50% अधिक ये भी सही है, भूमि अधिकारियों का अनुपालन ये वाला गलत है। तो ए, बी, सी सही है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है, कारण सही है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बोला कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था न ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए, बोला कि 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान
बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? तो 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और पहले जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार का पूछ रहा है तो बिहार में याद रखिएगा पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा तो पहला सत्याग्रही थे आपका विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में बोल रहा है कि पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से कौन संबंधित थे? तो यहाँ पे 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार को बंगाल से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 35 नंबर आइए, सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो 35 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सामान्य नाम वेटिवर ग्रास है और ये मधुबनी में बहुत प्रसिद्ध है इसका शिल्पकला के लिए। 36 नंबर में आइए, बोल रहा है कि बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? तो 36 का 2001 में बोल रहा है तो 2001 में याद रखिए 2000 के बाद केवल एक ही जिला बना है और वो है अरवल, जिसको कि जहानाबाद से अलग करके बनाया गया है। और शिवहर का जो जिला बना है वो 1994 में, लखीसराय भी 1994 में और पूर्वी चंपारण 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 37 नंबर में, किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनासिया बायोटेक को। नेक्स्ट आइए 38 में, बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ से। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 39 का, एक मिनट, तो 39 का किस बोल रहा, भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये केपटाउन में और कैलिफोर्निया में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो याद रखिएगा बी और सी दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, बोल रहा है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? तो 40 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान में। 41 नंबर आइए, टोंस नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, वुलर झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज में। 43 में आइए, जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर में आइए, बोल रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। 45 में आइए, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट जो है वो आरपीएफ के लिए यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 46 नंबर में, 46 में बोला कि किगाली संशोधन किससे संबंधित है? तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक उपबंध था जिसमें संशोधन किया गया था, किगाली संशोधन वो कहलाता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 47 का इसका एक बार आप लोग देखिएगा इसका आंसर एग्जैक्ट कितना है। ऐसे इसमें जो दिया गया है 47 का, वो इसका सही आंसर 1.6% है। ठीक है, 47 का जो है 1.3% है। ठीक है, 1.6 नहीं 1.3% है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है 48 नंबर में,
रीगा किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो है वो लताविया की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लिथुआनिया की जो राजधानी है वो विनियस है। एस्टोनिया की राजधानी जो है वो तेलिन है। और बेनिन की जो राजधानी है वो पोर्टो नोवो है। 49 नंबर में ये निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन लेब्राडोर और हम्बोल्ट धारा, यानी बी और सी जो है ये आपका ठंडी महासागरीय जलधारा है। जबकि गिनी धारा और अगुलहास धारा ये जो है वो गर्म महासागरीय धाराएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, यानी बी और सी दोनों जो हैं वो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। 50 में आइए, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रानीगंज। ये रानीगंज वेस्ट बंगाल वाला मत समझिएगा, ये बिहार का पूछ रहा है। तो बिहार का में एक जगह है रानीगंज जो कि अररिया जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जैसे पटना के तर्ज पे पटना का जो जू है पटना जू, उसी के तर्ज पे दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज अररिया में खोला जाएगा। तो अगर रानीगंज कहीं ना दिया हो, जिला वाइज दिया हो, तो जिला में अररिया याद रखिएगा। 51 नंबर में आइए, 51 में बोला कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कपारी, जिनके बुक में 7 वैसे लोगों का जिक्र किया गया है जो लॉकडाउन के समय लंबी जर्नी कर करके अपने घर पहुंचे थे। नेक्स्ट आइए, 52 नंबर में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय क्या था? तो 52 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2.18 लाख करोड़, और कुल प्राप्तियां जो था वो 1.8 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है ये 53 में, भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो 53 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर में। श्रीनगर इस में शामिल हो गया है। 54 में आइए, लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं लीड्स 2021 इंडेक्स, ठीक है, लीड्स 2021 इंडेक्स। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में, 55 में बोला कि किस संस्थान ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट है ये 56 में, 56 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो 56 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई अमृत बोल रहा है, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवहन से, ठीक है। ई अमृत पोर्टल आपका इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता से है, तो इसका परिवहन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये 57 में, 57 में बोल रहा है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 51.9%। नेक्स्ट आइए 58 में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट आइए 59 में, बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और कब बना इसका सदस्य? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, 60 में बोला निम्नलिखित संस्थानों का उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे एक जो है केवल सही है, वो है LIC की स्थापना हुआ था 1956 में, यही एक सही दिया गया है। और RBI की अगर बात करें तो RBI की 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में था। और RRB का आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं है मुझे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, देख लीजिएगा एक बार इसको।
61 में आइए 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? तो 61 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे रूस है, और तीसरे नंबर पे ईरान है प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक देश में। और अगर यही भंडार में पूछेगा यानी रिजर्व में पूछेगा तो पहले नंबर पे रूस आ जाएगा। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में, प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई थी? नोट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है ये 63 में, कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो कराधान की संभावित दर और सरकारी राजस्व के बीच, तो इसका 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी लाफर वर्क यानी लाफर कर्व। 64 नंबर में आइए, बोला किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? तो ये बीपीएससी में पूछ चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 65 में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को रीट अधिकार करने का अधिकार ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 226 में। और सुप्रीम कोर्ट का अगर अधिकार पूछता तो रीट जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत है, और अधिकारिता क्षेत्र उच्च न्यायालय का इस मामले में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, 66 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये गलत है। वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार जो इसका महालेखा परीक्षक बन गया उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद फिर धारण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है वो केवल गलत है, बाकी सभी इसमें सही कथन दिया गया है। और आर्टिकल 148 में महालेखा परीक्षक के पद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, महालेखा परीक्षक पूछता है कि 148 अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो महालेखा परीक्षक के पद से। 67 में आइए, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है? तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 97 संशोधन अधिनियम 2011। और संशोधन अधिकारी सहकारी जो समिति है इसका वर्णन है आर्टिकल 43B में। नेक्स्ट है 68 में, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन से। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था, और रिपोर्ट जो इन्होंने दिया था वो 1955 में अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे। नेक्स्ट आइए 69 नंबर में, राज्यपाल के पद के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो 69 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये सभी जो कथन हैं वो सभी सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 में बोल रहा है सिक्किम किस वर्ष में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? तो 70 के यहाँ पे सही हो जाएगा वर्ष 1975 में। ठीक है, और ये 36वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1975 में सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। नेक्स्ट आइए 71 में, बोला निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करें। तो 71 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि सही है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पे राज्य पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय है। डीएमके भी राष्ट्रीय पार्टी राजकीय पार्टी है, यानी राज्य पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय पार्टी। तो ये दोनों याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी अभी राज्य पार्टी है, डीएमके भी अभी राज्य पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी केवल सही है। 72 नंबर में आइए, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो 72 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, बोला गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है?
तो इसका सही आंसर बिहार में किस जगह से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर से बिहार में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, तिरहुत जिले जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। नेक्स्ट आइए 75 में, बुरा धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी जो है ये गलत है, बाकी सभी इसमें है सही दिया गया है। यानी इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, ये जो है ये गलत है, इसे केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 76 में, बुरा वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष गाया गया था। तो 76 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1896 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका एकदम सही है। नेक्स्ट है ये 77 में, बोरा की संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट 77 भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 में आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 79 में, मैला आंचल नामक एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 80 में, भारतीय रूप आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो यहाँ पे जो एक था वो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारतीय कृषि का यहाँ पे व्यवसायीकरण हो गया था और शहर की आबादी तेज़ी से वृद्धि हुई, गलत है, बल्कि शहर की आबादी घट गई थी। भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात में वृद्धि हुआ, यहाँ पे ये भी गलती है, बल्कि हस्तशिल्प का जो निर्यात है वो घट गया और लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई, यहाँ ये भी गलत है, वृद्धि नहीं बल्कि इसमें कमी आ गई। नेक्स्ट है 81 में, बुरा कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह जो था वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे बुद्धू भगत, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार अल्कली के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो है इसका जो क्षार जो है वो ये जो क्षार के रूप में प्रयोग इसका नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 83 में, बुरा अंगूर में कौन सा अम्ल यहाँ पे प्रमुखता से पूछा जा रहा है, प्रमुखता से पाया जाता है। तो 83 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड। 84 में आइए, निम्न में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क और खिली धूप वाली जलवायु में होता है। तो 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए CO2, NO2 और O3 ये सभी जो हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के घटक हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, A, B, C। नेक्स्ट है ये 85 में, बोरा की विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है, इसमें धारा को दुगना करने पर ऊष्मा कितनी होगी। तो 85 का यहाँ पे जो सही आंसर है, तो धारा का देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, H=I²RT, ठीक है। जहाँ पे देखिए कोई वायर है, कोई तार है, उसमें R प्रतिरोध है जिसमें से I करंट बह रहा है T समय के लिए, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो H=I²RT होगा। तो इसी में फार्मूला बैठा दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे I दुगना कर देंगे I को, तो I का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 86 में, हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग के कारण, ठीक है। पराग यानी कि पॉलेन, इंग्लिश में पॉलेन बोलते हैं। 87 में आइए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेसोप्रेसिन। 88 में आइए, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो 88 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट विटामिन पाया जाता है।
89 में आइए। 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली भी इसी को कहते हैं। 90 नंबर आइए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा 90 का। क्यों? क्योंकि इन सभी में जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग होता है। 91 नंबर आइए। मीथेन CH4 में किस प्रकार का आबंध होता है? तो ये तो सहसंयोजक आबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 92 में आइए। उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जाओं के लिए गलत जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पे गलत जोड़े का चयन करना के लिए बोल रहा है, जबकि ऑप्शन में जो है वो सभी सही जोड़े दिए गए हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि A B C D सभी सही हैं। 93 में ये 155 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो है सेल्सियस में कितना होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 68.3 डिग्री सेल्टीग्रेड। इसका जो कन्वर्जन फार्मूला है वो इससे है 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू एफ। तो इसमें बैठा दीजिएगा, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से सी का निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 94 नंबर 93 हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन बीच का एक पेज छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 93 से डायरेक्ट 103 आ गया, तो आप लोग भूल हमारा माफ़ करेंगे। बीच में 10 क्वेश्चन छूट चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग माफ़ करें, ठीक है। वो कुछ विशेष नहीं था, उसको फिर मैं अपना टेलीग्राम जो है पे उसमें PDF भेज देंगे, तो उसमें वो फ़ोटो भी भेज देंगे, बीच वाला एक पेज जो छूट गया है, ठीक है। तो हम लोग 93 से डायरेक्ट जो है यहाँ पे 103 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 103 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड का। 104 में आइए। धुआं उदाहरण है, तो ये धुआं एक एरोसेल का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा गैस में ठोस का मिश्रण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गैस में ठोस का मिश्रण धुआं होता है। नेक्स्ट है 105 में चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो उसका टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट आई 106 में निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन। 107 में ये रेयान रासायनिक रूप से है, तो रेयान जो है रासायनिक रूप से क्या है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आई 108 में सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है तो नाभिकीय संलयन होता है, तो वहाँ पे नाभिक हाइड्रोजन नाभिक जो है उनका हीलियम में संलयन हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 106 में आइए। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से एक है, तो घरेलू विद्युत वायरिंग जो है वो समानांतर कनेक्शन होता है, ताकि कोई एक बल्ब फ्यूज हो तो पूरे घर का बिजली जो है वो कट ना हो जाए, ठीक है, केवल वही बल्ब फ्यूज हो जाए। तो इसलिए घरों में जो है समानांतर श्रेणी में कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आई 110 में स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाया जाता है? तो यहाँ पे तांबे का जो चालकता है वो स्टील से ज़्यादा होता है, तो खाना जल्दी पकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 111 में। 111 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। 118 में ये भारत P8I पेट्रोल विमान खरीद रहा है, तो ये किससे खरीद रहा है? तो ऑप्शन सी, USA से। P8I जनरली जो कोस्ट गार्ड होते हैं समुद्र की सुरक्षा करने के लिए, वहाँ पे ये एक ट्रेनिंग विमान है, पेट्रोल विमान है, ठीक है। नेक्स्ट है 113 में बोरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े कहाँ खोजे गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट आइए 114 में। बोरा लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजर फेडरर के द्वारा, जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं, स्विस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 115 में चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल पर सक्सेसफुली उतरा है। नेक्स्ट आई 116 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये
ये जो मनाया जाता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म तिथि है, तो ये 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 117 में ये अल अक्सा मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल में है, जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद के कारण ही वहाँ पे जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल में ज़्यादातर संघर्ष की सूचना आते रहती है। 118 में आइए, 118 बोल रहा है कि महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार के द्वारा। 119 में ये वर्ष 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन डी 140। और टोटल कितने कंट्रीज में थे, तो 156 में 140 रैंक है। नेक्स्ट आइए 120 में बोल रहा है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, तो 120 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 121 में आइए, 121 में बोल रहा है कि संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो 121 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइफेड, ये भारतीय जनजातियों के से संबंधित है। नेक्स्ट है 122 में बोला विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्न में से किसका भाग है, तो 122 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना से ये संबंधित है। नेक्स्ट है 123 नंबर में बोला न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना को भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 124 में है भारत H2 गठबंधन यानी कि IH2A संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट आइए 125 नंबर में, यहाँ पे बोल रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो 125 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट आइए 126 में बोला बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 126 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पाइराइट्स फायर क्ले और चीनी मिट्टी ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है। 127 में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बांका में। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में, 128 में बोला कि राजगीर में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो राजगीर में आयोजित छठा जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 129 में बोला बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। नेक्स्ट है 130 नंबर में बोला है कि जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है, बिहार के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है, तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 4 शहर कौन कौन से हैं, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है, यानी कि एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है। 132 में ये किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों में कमी के कारण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट आई 133 में दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो 133 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT रोपड़ के साथ IIT कानपुर के सहयोग से। नेक्स्ट आई 134 में हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ली, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आई 135 में नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट DASAT का परीक्षण किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पे ई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूस जो है उसने किया था ये परीक्षण, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 136 में बोल रहा है कि शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 137 में ये बोल रहा है कि भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? ठीक है, तो 137 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2021 से 25 के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 38 नंबर आइए, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। एक छब्बू करके लेडीज है, उनको बनाया गया है। फर्स्ट टाइम जो है सेबी में कोई महिला अध्यक्ष बनी है, तो आप लोग पूरा नाम देख लीजिएगा। 139 में आइए, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये बालासोर को दिया गया है। और बालासोर जो है वो किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 40 नंबर आइए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। अब आइए 10 क्वेश्चन जो रहता है वो मैथ रहता है, ठीक है। तो इसका जो मैथ है थोड़ा सा आसान प्रवृत्ति का है। तो 141 बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की गति दिया गया। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें, मैथ का मैं डायरेक्ट जो है आंसर बताते जाऊंगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका मैं फिर रिप्लाई देंगे, कोई मैथ अगर नहीं बनता है तो। हालांकि मैथ सारा इसमें आसान है। तो 141 है, नाव और प्रतिकूल धारा का है, तो नाव और धारा का है, क्वेश्चन ईजी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 9। नेक्स्ट आइए 142 नंबर में, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज स्वयं का 3 गुनी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना कितना हो जा रहा है 4 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्वयं का 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 9 गुना यानी कि 3 का 9 को 3 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 4 दूना 8, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 साल। ये डायरेक्ट ट्रिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 साल में ये 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आई 143 में यहाँ पे दिया गया है, मतलब आसान है क्वेश्चन, तो इसका जो लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यदि जेड की कार्य कुशलता आधी कर दी जाए, यानी कि जो इसकी इफिशियंसी है जेड की वो आधी बोल रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 160, ठीक है। 160 दिनों में वो पूरा कर सकता है। नेक्स्ट आइए 144 में। 144 का जो मैथ्स है वो भी आसान है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 660। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2x + 9। नेक्स्ट आइए 146 में। देखिए यहाँ पे ए और बी क्रमशः स्थान 122 से एक दूसरे की ओर चल रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। ये मैं बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक है, जब कोई दो इंड रहेगा, एक इंड यहाँ से शुरू कर रहा है चलना और बी यहाँ से शुरू करना चल रहा है, और मान लीजिए दोनों आकर के यहाँ पे किसी बिंदु पे मिलते हैं, और इसके बाद समय पूछता है कि मिलने के बाद फिर दोनों इतने इतने घंटे में तय करती है अपनी मतलब जो डेस्टिनेशन है, तब पूछता है कि मतलब दिया रहेगा तो पूछेगा टाइम कितना है या फिर उसका गति कितना है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला इसका याद रख लीजिए, जो फार्मूला है वो S1/S2 = √T2/T1 है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, S1 S2 इधर कर लीजिएगा इक्वल टू √, ऊपर में फिर T2/T1 कीजिएगा, ठीक है, न कि T1/T2 दोनों तरफ कर दीजिएगा, वो नहीं, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और √, चढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 44.8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आइए 47 में। तो 47 का यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 144। 148 में आइए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 147 हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा 144। अब आइए 148 में, ठीक है, तो 148 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट आइए 149। 149 का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 30। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन जो है 150 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। इसमें कुछ नहीं, वो x + y का होल क्यू का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और बाकी सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा 12। तो इस तरह से करके ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को जो भी है पीडीएफ वगैरह जो आप लोग खोजते हैं, तो पीडीएफ केवल मैं अपने टेलीग्राम पेड ग्रुप में ही सेंड करता हूँ, जिसका फीस वन टाइम पेमेंट केवल 50 रुपीज़ है। और ये जब तक बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये फीस लगेगा। एक ही टाइम पेमेंट करना रहता है, बार बार इसमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी जो है करीब 200 टेस्ट सेंड कर दिया गया है पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे जो है पब्लिक चैनल में ज़्यादा हम वहाँ पे पीडीएफ सेंड नहीं करते हैं, और वहीं पे अब सारा ग्रुप बन चुका है तो उसी पे ज़्यादा वहाँ पे सेट दिया जाता है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे देख ले, क्वेश्चन का जो भी है वो स्कैन ही रहता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन का जो ओरिजिनल कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है वो वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये टेस्ट आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।